हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल मार्केट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप एक स्कैल्पिंग सेटअप का यूज करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं मार्केट में। आज आपको मैं जो स्कैल्पिंग सेटअप शेयर करने जा रहा हूँ वो शायद ही किसी यूट्यूबर ने इतना मल्टी डायमेंशनल स्कैल्पिंग सेटअप किसी के साथ शेयर किया होगा। मैं बस आपके साथ स्कैल्पिंग सेटअप नहीं शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ इसका जो पे आउट ग्राफ है या इसका जो बैक टेस्ट मैंने किया है इन द लाइव मार्केट, मैं उसका भी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा स्कैल्पिंग सेटअप जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का यूज और इंप्लीमेंट मैंने मार्केट वुल्फ के डीमेट अकाउंट में किया है क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहता था और मैं अपने मेन अकाउंट में बैक टेस्ट कर नहीं सकता। एंड ऑल्सो मुझे मार्केट वुल्फ में इसीलिए करना था क्योंकि मैंने सुना है ये काफी बिगिनर फ्रेंडली है। ऑल्दो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे ही उनका एप्लीकेशन यूज किया तो मैंने देखा काफी सारे चीजें थे, जैसे स्टॉप लॉस रूल उनका काफी अच्छा आया हुआ था। जहां पर बिगिनर्स को क्या दिक्कत होता है कि वो अपने सही टाइम पे लॉस बुक नहीं कर सकते, पर मार्केट वुल्फ में ये फीचर था कि वहां पर 20% में आप अपना लॉस सेट कर सकते हैं अपने कैपिटल पे। एंड जब भी 20% के अराउंड आपका लॉस पहुंचेगा वो ट्रेड अपने आप कट जाएगा। एंड ऑल्सो वुल्फ वे में आप जैसे ही एक सर्टेन प्रॉफिट्स को अचीव कर लेते हैं तो देन उसके बाद मार्केट वुल्फ आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देता। ऐसे ऐसे फीचर्स जो है मार्केट वुल्फ में अवेलेबल है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मार्केट वुल्फ में ये बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना बिल्कुल सही रहेगा। तो सारा जो बैक टेस्टिंग डेटा है उस पर आ जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कितना प्रॉफिट्स बनाया है। एंड ये जो प्रॉफिट्स है मैंने इनिशियल कैपिटल यूज किया था फॉर द बैक टेस्टिंग इज 10,000 रुपीज। इन ऑर्डर टू बैक टेस्ट द स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 57% विन रेट है विद 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मैं ट्रेड करता था इस सेटअप में। एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो 57,000 के ऊपर का प्रॉफिट है वो महज 2 से 3 महीने में बना है फ्रॉम अ इनिशियल कैपिटल ऑफ 10,000 विद द पावर ऑफ स्कैल्पिंग विद 57% विन रेट। यहाँ पर आपका विन रेट और बेटर हो सकता है क्योंकि मैं अपने सेटअप को इंप्रूव कर रहा था, अपने सेटअप को अपग्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से बैक टेस्टिंग में काफी सारे ट्रेड्स मिसफायर हो गए। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप पोजीशन साइजिंग को सही रखते हैं, इस सेटअप को सही से आप यूज करते हैं, देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए आ जाते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और इस सेटअप को समझते हैं। रिकॉर्डिंग सेट है एंड हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग सेटअप के सामने अपना एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग चार्ट है, एक हाइकेनाशी का चार्ट है, एक कैंडलस्टिक चार्ट है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है, हाइकेनाशी का चार्ट राइट साइड में क्यों है। सो बेसिकली हाइकेनाशी का चार्ट अभी करेंटली आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये हाइकेनाशी का चार्ट का बस इतना ही काम है कि जो ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट को सही से समझ नहीं पाते, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ट्रेड का डायरेक्शन इजी करने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने हाइकेनाशी चार्ट को इंटीग्रेट किया है। आप चाहे तो इस चार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। हम लोग का जो मेन सेटअप है वो कैंडलस्टिक चार्ट में ही है एंड वहां पर मैंने मल्टीपल इंडिकेटर्स को अप्लाई किया हुआ है। सो चलिए अपने स्क्रीन को थोड़ा फोकस्ड कर लेते हैं। ये हाइकेनाशी का चार्ट में बाद में आएंगे, इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेन चार्ट पे आप देख सकते हैं मैंने 4 इंडिकेटर्स यूज किए हुए हैं। सो आइए देख लेते हैं कैंडलस्टिक चार्ट में मैंने कौन से वो इंडिकेटर्स यूज किया है जिसकी वजह से मेरा स्कैल्पिंग सेटअप्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो प्राइमरीली मैंने यूज किया हुआ है सुपर ट्रेंड को। सुपर ट्रेंड में मैंने एटीआर लेंथ लिया है सेटिंग्स में 20 का एंड फैक्टर लिया है मैंने 2 का। देन सेकंड इंडिकेटर है होल सूट बाय इनसिलिको। इस इंडिकेटर में आपको बस एक चेंज करना है, इसका जो लेंथ है उसको 70 कर देना है एंड बाकी बाय डिफॉल्ट जो भी सेटिंग रहेगा उसको छोड़ देना है वैसे ही। एंड देन थर्ड इंडिकेटर है हाई लो बैंड्स। हाई लो बैंड्स के सेटिंग में आ जाते हैं। सो यहाँ पर हाई लो बैंड्स में मैंने लेंथ को 10 लिया हुआ है एंड परसेंटेज शिफ्ट को 0.1 लिया हुआ है। आप भी सेम जो भी पैरामीटर्स है वहां पर इनपुट कीजिएगा एंड आपको सारे इंडिकेटर्स अपने चार्ट में लगा लेना है, तो आपको चार्ट कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। तो इंडिकेटर्स लगाने के लिए जिनको नहीं पता है, यहाँ पर ऊपर में इंडिकेटर्स का आइकन है, यहाँ पर आपको आना है एंड आपको इंडिकेटर्स सर्च कर लेना है। तो आप आराम से इन इंडिकेटर्स को लगा पाएंगे और सेटिंग्स में जाके आपको मैंने जो जो फिगर्स बोला है मेरा वैल्यूज को इंटीग्रेट कर देना है। इसके अलावा जो चौथा इंडिकेटर हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो है डॉन्जियन ट्रेंड रिबन। और डॉन्जियन ट्रेंड रिबन में आपको कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पर बस सेटिंग्स में आपको डॉन्जियन चैनल पीरियड को 20 कर देना है एंड दैट्स इट। हमारा सेटअप रेडी हो गया। सो यहाँ पर अभी आइए देख लेते हैं कैसे बाई सेल के अपॉर्चुनिटीज को हम लोग ग्रैब कर सकते हैं एंड कैसे ट्रेड को प्लान करना है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको कितनी सारी चीजें नजर आ रही है जो आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे चार हम लोग ने इंडिकेटर लगाए तो हमें 4 चीजें दिखनी चाहिए, बिल्कुल सही। सो यहाँ पर पहली जो चीज है वो है हाई लो बैंड। ये काफी हद तक एक बॉलिंजर बैंड की तरह दिखता है बट बॉलिंजर बैंड से भी बेहतर काम करके देता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाल लाइन, एक नीली लाइन और फिर से एक लोअर बैंड में एक लाल लाइन। सो ये है हाई लो बैंड। सेकंड इंडिकेटर आप जो देख सकते हैं, काफी सारे लोग इस बारे में वाकिफ होंगे, यह है सुपर ट्रेंड। आप देख सकते हैं लाल और हरी लाइन बनी हुई है सुपर ट्रेंड में। सो ये है सुपर ट्रेंड। एंड थर्ड इंडिकेटर जो है वो है होल सूट बाय इनसिलिको।
यहाँ पर आप एक जो ग्रीन बैंड दे सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं ये बैंड का कलर रेड हो गया। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ये सेटअप में इतने सारे इंडिकेटर्स देख के, बट वीडियो के एंड तक आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एंड इस स्कैल्पिंग सेटअप को आप फिर इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप में। और जो चौथा इंडिकेटर हम लोग ने यूज किया है वो है डॉन्जियन ट्रेंड रिबन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉन्जियन ट्रेंड रिबन अभी ग्रीन कलर में है फिलहाल, ये आपको ग्रीन और रेड कलर में देखने के लिए मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई और एसएमए क्रॉसओवर है। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये अभी कुछ काम का नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक इंडिकेटर और लगेगा, वो है आरएसआई इंडिकेटर। तो यहाँ पर जस्ट एक चीज आपको चेक करना है कि आरएसआई या तो 60 से ऊपर होना चाहिए या 40 से नीचे होना चाहिए, जो मैंने हाइकनाशी वाला चार्ट में लगा के रखा हुआ है आरएसआई इंडिकेटर। सो आइए जान लेते हैं आखिर इस सेटअप का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। प्राइमरीली यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेटअप में सुपर ट्रेंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने व्यू को चेंज कर रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अगर सुपर ट्रेंड इतना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है देन आपको तभी ट्रेडिंग स्किप कर देना है, क्योंकि सुपर ट्रेंड अगर चेंज होगा दैट मीन्स वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में, ट्रेंड का डायरेक्शन स्ट्रांग नहीं है, एंड देन आपको ट्रेडिंग को स्किप कर देना है। क्योंकि हर एक सेटअप का ऑप्टिमम लेवल में यूज करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है उस सेटअप का यूज कब करना नहीं है। अगर आप ये जान गए कि इस सेटअप का यूज कब नहीं करना है देन आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये सेटअप कब आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड कब आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस सेटअप का यूज करके। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे और चेक करेंगे मार्केट्स में क्या हुआ है। अराउंड 220 या 230 के अराउंड आप देख सकते हैं कि जो सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन है वो वन डायरेक्शनल हो गया, ओमनी डायरेक्शनल ट्रेंड हो गया, और यहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डॉन्जियन ट्रेंड रिबन का कलर ग्रीन है, हुल सूट का कलर ग्रीन है, हुल सूट का जो बैंड है वो काफी थिक हो चुका है, एंड हमारा जो डायरेक्शन है वो काफी क्लियर होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट्स या कंसोलिडेटेड मार्केट से यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रैक हो रहा है। तो ऐसे ही पीरियड्स में आपको आना है और आपको स्कैल्पिंग करके अपने प्रॉफिट्स को समेटना है एंड मार्केट से बाहर निकल जाना है। सो यहाँ पर ट्रेडिंग आखिर करे कैसे? सो इस सेटअप में आपको बुलिश एंड बेरिश ट्रेड्स दोनों ट्रैक करने को मिलेगा। सो फर्स्टली बुलिश ट्रेड्स का प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड का जो चैनल है, सुपर ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो वन डायरेक्शनल रहना चाहिए फॉर मोर देन 10 मिनट्स। इन दिस केस इट शुड बी ग्रीन। सेकेंड जो है वो है हमारा हुल सूट या हुल बैंड जिसे कहते हैं। हुल बैंड बार बार फ्रीक्वेंटली अपना कलर चेंज नहीं करता हुआ नजर आना चाहिए, और हुल बैंड का जो थिकनेस है वो काफी अच्छा होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड थिकनेस होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इनिशियली ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब हुल बैंड कितना पतला था, अराउंड 230 को हम देख सकते हैं हुल बैंड का जो है थिकनेस, एक स्टैंडर्ड थिकनेस दिख रहा है हुल बैंड में। दैट मीन्स ट्रेंड जो है अभी सस्टेन करने का पॉसिबिलिटी रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द हाई लो बैंड। यहाँ पर मैंने चार्ट में हाई लो बैंड लगाया हुआ है, तो ये भी आप जरूर से लगा ले, एंड ये अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी और अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करेगा। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे हाई लो बैंड हेल्प करेगा हमें इस सेटअप के साथ ट्रेड करने में। बट बिफोर दैट लेट्स कम राइट इनटू द पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल है या एक बुलिश ट्रेंड का शुरुआत है वो नजर आ रहा है। ड्यू टू द कांस्टेंट सुपर ट्रेंड वी कैन सी द सुपर ट्रेंड कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। सुपर ट्रेंड जो है कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है विथ ग्रीन कलर, इसका कलर ग्रीन है, एंड दैट इंडिकेट्स कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो अपसाइड है, वो एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हुल सूट बाय इनसिलिको है, हुल बैंड है, दैट इज ग्रीन इन कलर, एंड वो कॉन्स्टेंटली थिक होता जा रहा है, इट्स कॉन्स्टेंटली गेटिंग थिकर। सो हुल सूट का बैंड का कलर मार्केट का स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, एंड इन कोरिलेशन वी नीड टू टेक एन एडिशनल कंफर्मेशन विद दिस डॉन्जियन ट्रेंड रिबन, जो कि हुल सूट का डायरेक्शन में कोई भी फ्लॉज ना हो या कोई भी फॉल्स इंडिकेशन ना हो उसको कंफर्म करता है। सो इट्स वेरी क्लियर टू यू कि ये जो तीन इंडिकेटर्स है, हुल सूट, सुपर ट्रेंड एंड डॉन्जियन ट्रेंड रिबन, ये अलाइनमेंट में रहना चाहिए, एंड अगर तीनों का डायरेक्शन सेम है देन ओनली वी कैन प्लान अ ट्रेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। So here at 220 we can see all the three indicators are in alignment and is indicating the same direction, same momentum indicate कर रहे हैं तीनों indicators। तो यहाँ से हमें अपने ट्रेडिंग सेटअप में एक्टिव हो जाना है। नाउ ट्रेडिंग सेटअप काफी सिंपल है, यहाँ पर आपको सुपर ट्रेंड और हुल बैंड दिख रहा है। सो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर यू कैन सी व्हेन द प्राइस गोज अप एंड इट टेक्स अ करेक्शन, प्राइस जब भी रीटेस्ट कर रहा है तो पहला सपोर्ट में वो सपोर्ट लेके दैट वुड शूट अप इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो यहाँ पर हुल बैंड में आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, हुल बैंड में सपोर्ट लिया एंड देयर वाज अ मूव। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि द मूव इज मोर देन 50 पॉइंट्स,
द मूव इज मोर देन 50 पॉइंट्स। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा प्राइस ने कंसोलिडेट किया, सुपर ट्रेंड के करीब प्राइस ट्रेड कर रहा था। अगेन इट शूटेड अप एंड देयर इज अ मूव ऑफ मोर देन 100 पॉइंट्स। सो ऐसे हम लोग अपना बुलिश ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद दिस सेटअप। सो यहाँ पर हमने देखा इस सेटअप के माध्यम से हम लोग कैसे ट्रेड्स को ट्रैक एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हमें दो मिली है एंड इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को अगर हम लोग कैप्चर करते देन हमें पहली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में दो कैंडल स्टिक्स मतलब 2 मिनट के अंदर 50 पॉइंट्स प्लस का फायदा होता हुआ दिख रहा था एंड दूसरे ट्रेड में 2 मिनट में 100 पॉइंट्स प्लस का फायदा होते हुए दिख रहा था। सो हमने देखा ये स्ट्रैटेजी या ये सेटअप कितना पावरफुल है। बट आप लोगों के आगे वीडियो लाने से पहले मैंने सेटअप्स को अच्छे से एनालाइज किया, जो भी कमियां थी उन पे काम किया एंड सेटअप को मॉडिफाई करके फाइनली ये एडवांस्ड सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने रिसेंट टाइम्स में इसे बैक टेस्ट किया है एंड अगर स्पेसिफिकली इसी सेटअप का बात करें तो इसका एक्यूरेसी मोर देन 80% है। ये जो 57% मैंने आपको थोड़ा देर पहले वीडियो में मेरा विन रेट दिखाया था, वो मेरा एक्यूरेसी था जब मैं ये सेटअप बना रहा था, इस सेटअप को बैक टेस्ट कर रहा था। सो बैक टेस्टिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट फाइनल जो रिजल्ट है अभी सेटअप रेडी है एंड वी कैन ट्रेड विद दिस सेटअप। अब डाउन साइड का ट्रेड का बारे में बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि जब सारे इंडिकेटर्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो तब हम लोग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड बैंड का कलर रेड हो चुका है, फुल सूट बैंड का कलर रेड है और डॉन्जिन ट्रेंड रिबन का कलर रेड है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये कहीं न कहीं एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है और यहाँ पर जाके हम लोग का डाउन ट्रेंड का सेटअप का फुलफिलमेंट होता है और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक शार्प डाउनफॉल मूवमेंट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो देख लेते हैं इसमें हम लोग के क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बने। मैंने कहा था व्हेन द प्राइस इज नियर टू द सुपर ट्रेंड हम लोग को होल्ड करना है एंड ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस टूल के साथ हमें अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम था और यहाँ तक एकदम सुपर ट्रेंड के करीब प्राइस ट्रेड कर रहा था। जैसे नीचे आ रहा है मार्केट, जब तक सुपर ट्रेंड के करीब है वी नीड टू होल्ड द ट्रेड एंड जैसे ही सुपर ट्रेंड से दूर जाए वी नीड टू बी कॉशियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल तक अगर कोई समझ गया तो वो समझ गया, नहीं तो वो लेट एग्जिट कर रहा है ट्रेड को जब एक ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड का कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो गया। और कभी भी ये तीनों इंडिकेटर्स 1 मिनट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग चार्ट पे किसी भी डायरेक्शन के तरफ इंडिकेट करे तो हमें बहुत कॉशियस हो जाना है एंड फुलफिलमेंट पे दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी जहां पर हम लोग को प्रॉफिट लेना है, 3 4 5 ट्रेड लेना है दिन का जब भी सेटअप्स को फुलफिल करे एंड प्रॉफिट्स कमा के निकल जाना है। यही था सिंपल सा सेटअप जो आपको हेल्प करेगा स्कैल्पिंग से पैसा कमाने के लिए। ऐसे सिंपली मार्केट्स को समझिए, ये एक बिगिनर्स के लिए स्कैल्पिंग वीडियो था। आशा करता हूँ कि आप रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।